विशेष भाव अपने वृंदावन रस के, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती। धाम वास करना क्या है? पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा जाता है, मन भय प्रदान करता है, फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहाँ का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा न समझो ये भगवत धाम है। प्रगट यहाँ महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी, राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है। यहाँ काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है, राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहाँ ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धाम निष्ठ, धाम प्रेमी है। वो हमें रहनी बताते, बिना रहनी के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है। क्यों? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे, राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे, धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीना, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो। अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहाँ की वायु करती है, लता पता करते हैं। पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना, जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा, गदाधर भट्ट जी का। यहाँ हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं। तो श्याम रंग में कैसे रंग है? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम, रसिक जनों का संग, ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो ये कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जाल है।
बहुत जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, तोड़ नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है, वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषण जी शांत रहे, फिर कहा प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। कागभूषण बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है, इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है, तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो, या स्वर्ण लाद दो, या वेद रख दो, उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिसके हृदय में अनन्य भजन नहीं आया, अनन्य भक्ति नहीं आई, उसका जीवन चाहे जितना बड़ा भी बता, सब वेद पुराण सब कंठस्थ हो तो कह सकते हैं बहुत ज्ञानी है। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर के आगे एक जगह भागवत हो रही थी, वो योग वासिष्ठ पर प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए, उन्मत्त वेश में रहते थे, हर समय भगवदाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बैठे। इतना सुंदर अध्यात्म का वर्णन योग वासिष्ठ के द्वारा बाबा की मिलने की इच्छा हुई। जब वो प्रवचन से हटे तो मिले और कहा कि सत्य बताना, जो तुम बोल रहे थे क्या तुम्हारा अनुभव है इसमें? तो उनका नहीं महाराज, मैं तो केवल शास्त्र का ज्ञान वर्णन करता हूं, मुझे इसका स्वाद नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पर पूर्णता तो तभी होगी ना जब आप इसका अनुभव करोगे। बोले हम गृहस्थ हैं, प्रवचन करते हैं,
अपने संयम नियम से रहते हैं, जीवन यापन हो रहा है, पर ऐसा अभी तक लक्ष्य ही नहीं बना कि मुझे तत्व बोध करना है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है तो ब्रह्मबोध हो ही गया है। जरूरी नहीं कि 18 पुराणों का वक्ता है तो उसे अनन्य भक्ति प्राप्त ही नहीं। हो सकता है कि वो शब्द ना बोल पा रहा हो पर अनन्य भक्ति